पाक तुर्किया ताल्लुकात में नया संग मिलन। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत, बाहमी तिजारती हजम बढ़ाकर $5 अरब की सतह पर लाने पर इत्तफाक। वजीर आजम और तुर्क सदर ने यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए। मुआहदों के तहत दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतलात, फाइनेंस और मजहबी अमूर के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आला सतह पर अस्करी और सिविल वफूद के तबादले होंगे। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और फार्मास्यूटिकल के शोबों में ताउन की आदाश भी साई। तुर्किया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान भी मुआहिदा। तिजारती मुआहिदों के तहत तुर्किया की कंपनियां पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेंगी। इस्लामाबाद का F8, F9 इंटरचेंज तुर्क सदर तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। वजीर आजम शहबाज शरीफ को तैयब उर्दवान ने तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार तोहफे में दी। Pakistan and Turkey are brothers, friends, and our history of brotherhood goes to era of pre-partition. There was a time when Muslims of the subcontinent, we had committed that together we will achieve a target of $5 billion volume of trade, bilateral trade, but unfortunately it is still a long way to go. Today we signed various MOUs and agreements. The more important point is that we have to now convert them from paper to action. पाकिस्तान और तुर्किया का तिजारती हुजम $5 अरब पर ले जाएंगे। दोनों ममालिक बाहमी तिजारती मवाक़ों से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक तुर्किया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दोनों ममालिक में दहाइयों पर मुहीत बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं जो आगे बढ़ते रहेंगे। तुर्किया ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की। गाजा पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान कुब्रस के मामले पर हमेशा तुर्किया के साथ रहेगा। तुर्क सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। अमन व तरक्की के लिए भी मिलकर काम करना होगा। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा अहम है। बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मवाक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तक़बाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में यादगारी पौधा लगाया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर आमद सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने इस्तकबाल किया। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्किया के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें करते रहने के अज़्म का यादा। इससे कबल वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मौजूद मेहमानों को सलामी दी। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, इसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर के ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ते रहना है। आर्मी चीफ को न पहला खत मिला न दूसरा और तीसरा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, मेरी मौजूदगी में आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि उनको कोई खत नहीं मिला तो वजीर आजम को भेज देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। PTI के सेनेटर अली जफर ने खत से मुतल्लिक कहा, बानी PTI ने ओपन लेटर लिखे, अभी तो 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। तो अगर बतौर साबिक वजीर आजम किसी चीज़ में खराबी देखें तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। वजीर आजम से जवाब मांगना बतौर रुकने असम्बली हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने जो इनिशिएटिव्स ले रखे हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन में, उसके बारे में उनसे डिस्कस किया। ना वो किसी मुकदमे का वहाँ से पूछने गए, ना ही उनका ये डोमेन है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो मुकदमात की उनके मेरिट्स हैं उनके ऊपर बात करें।
IMF वफ़द चीफ जस्टिस से किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया था। उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा IMF का वफ़द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया में इस्लाहात के प्रोग्राम पर बात हुई। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स के लिए आलमी इदारे फंडिंग करते हैं। वफ़द ने इस पर बात की चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा था। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद, कहा आप आवाम के लिए नहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कवानीन बनाते हैं। इख्तिदार में आते ही सबसे पहले शफाफ इलेक्शन रोकने के लिए कानून साजी की। करप्शन के मुर्तकिब लोगों को भी खुली छुट्टी दे दी गई। PTI और JUI को दोबारा लड़ाने की कोशिश की गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोग नजरियात की जंग लड़ते हैं और कुछ अपनी अथॉरिटी की। अवाम सिर्फ वोट डालते हैं मगर फैसला बॉक्स खोलने वाला करता है। एक खबर बताकर सैकड़ों खबरें छुपाई जाती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मौलाना फजल रहमान का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात, सियासी उमूर पार्टी मामलात पर बातचीत। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का भी शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा शेर अफजल की खूबियाँ उनकी खामियों पर गालिब हैं, उनको एक और मौका देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 3 जजेस के ट्रांसफर्स का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस की ट्रांसफर्स के अमल को शफाफ और फेयर बनाने की ज़रूरत है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और 4 हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता या नहीं, जस्टिस जमाल मंदखेल का मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में सवाल। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सलमान अकरम राजा के दलाइल पर रिमार्क्स में कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। ये गैर ज़रूरी बहस है, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये कैसे होगा, एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम इससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कानून की शिकों का जायजा लेना है तो आलमी कवानीन को भी देखना होगा। सलमान अकरम राजा के दलाइल गैर मुतालिका नहीं है। 9 मई को हद कर दी गई। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए? वकील सलमान अकरम राजा जवाब गोल कर गए। केस की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी मनसूख। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी कल होगी। ज़राए सुप्रीम कोर्ट का कहना है हल्फबरदारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी भी मुलतवी। हल्फ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शफी सिद्दीकी के हल्फ उठाने के बाद होगा। दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरीम नवाज ने खातून अव्वल इमना अर्दोगान का पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा कि हम दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों की खूबसूरती और सफाई को देखकर हैरान होते हैं। पंजाब की आवाम भी इसी मयार के मुस्तहक हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। मरीम नवाज ने खातून अव्वल इमना अर्दोगान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। उधर वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए बड़ा ऐलान, बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। IMF का विफाक के अखराजात पर मॉनिटरिंग सेल बनाने का मुतालबा। बजट अखराजात के लिए इस्तेमाल होने वाली हर रकम का रिकॉर्ड तलब। ज़राए के मुताबिक मुतालबा पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम की तश्कील के लिए किया गया। मॉनिटरिंग सेल का मुतालबा IMF की जानिब से बजट के मशकूक इस्तेमाल पर किया गया। IMF ने बजट के इस्तेमाल से मुतालिक मुतादिद बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तरक्याती फंड्स की रिलीज़ का नया सिस्टम तश्कील करने का भी मुतालबा किया। आइंदा बजट की तश्कील और अखराजात के साथ मॉनिटरिंग सिस्टम को मुंसलिक करने का कह दिया।
کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے کے خلاف درخواست پر سماعت سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے کہ اقدامات کرنا تو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا کیس ہے، عدالت کیس سن کر فیصلہ کر سکتی ہے۔ کراچی میں ڈمپرز، ٹینکرز اور دیگر حادثات کے سبب شہریوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ڈمپر شہریوں کو کچل رہے ہیں۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ کوارٹر کراچی میں اہم اجلاس۔ 5 ماہ کے دوران پاکستان کوسٹ گارڈز نے 31 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی منشیات اور دیگر ممنوع اشیاء اور آلات قبضے میں لیے۔ رواں مالی سال میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے ریونیو میں اضافہ ہوا۔ وزیر داخلہ نے ایران جانے والے زائرین کے لیے فیری سروس شروع کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے نادرا میگا سینٹر ناظم آباد کا افتتاح بھی کر دیا۔ پاسپورٹ آفس میں شہریوں کو 24 گھنٹے سہولت ملے گی۔ رانا محمد عظیم پی ایف یو جے کے بلا مقابلہ صدر منتخب، اشرف مجید نائب صدر اور شکیل احمد سیکریٹری جنرل بن گئے۔ انتخابات کے بعد میڈیا کرائسس ان پاکستان سیمینار، صدر پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے پی کا ایکٹ کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا آزادی صحافت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے پی کا ایکٹ کے خلاف تحریک میں صحافیوں کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان، ہفتے کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پلان کے مطابق ہوگی۔ ترجمان کے مطابق قاہرہ میں ثالث کاروں سے فلسطینیوں کے لیے رہائش، خیمے، طبی سامان، ایندھن اور دیگر امداد کی بلا تعطل فراہمی پر بات ہوئی۔ مصر اور قطر کے ثالث کاروں نے رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس سے قبل حماس نے قیدیوں کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی تھی۔ کیف کے بغیر ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے، یوکرینی صدر زیلنسکی نے واضح کر دیا۔ بیان میں کہا کہ ہمارے بغیر کوئی بھی بات چیت یا فیصلہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کی میز پر یورپ کو بھی ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں واشنگٹن نہیں چاہتا کہ ہم نیٹو کا رکن بنیں۔ جرمنی کے شہر میونخ میں افغان پناہ گزینوں نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی، 28 افراد زخمی، ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق 24 سالہ افغان پناہ گزین نے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والوں پر گاڑی چڑھائی۔ حملہ آور پر منشیات فروشی کے الزامات کے باعث ملک بدری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ رحمتوں اور نور کی برسات، شب برات، ملک بھر میں شب برات آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور گھروں پر خصوصی عبادات اور شب بیداری کا اہتمام، عبادات اور نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات یا لیلۃ الصف یعنی تقسیم امور کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ 20 روپے کے پاکستانی نوٹ نے بھارت میں تھرتھلی مچا دی۔ بھارتی شہر پونے کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے پاکستانی نوٹ برآمد ہونے پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق نوٹ سوسائٹی کی لفٹ سے برآمد ہوا۔ سوسائٹی بھارتی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی سے 18 کلومیٹر دور واقع ہے۔ امریکہ میں آج سے ایک اور برفانی طوفان کا الرٹ، وسطی امریکہ کی ریاستوں میں سردی مزید بڑھ جائے گی۔ 3 روز قبل آنے والے طوفان سے واشنگٹن ڈی سی اور ریاست میری لینڈ میں ہر طرف سفیدی، برفباری کے باعث معاملاتی زندگی مکمل بحال نہ ہو سکے۔ اور انقلاب، جدت اور شخصی آزادی کے علمبردار فیض احمد فیض، چاہنے والے آج فیض کا 114واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ فیض احمد فیض نے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی، حق گوئی پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔